द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अतीक खान और अशरफ, इसका पुलिस अभिरक्षा में हत्याकांड हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया के अलग अलग अखबारों ने इसको छापा। और भारत देश की G20 के समय क्या पूरी दुनिया की मीडिया में बदनामी हुई है, इस बात की धमक, इस बात की जानकारी उन लोगों के पास तो नहीं है जो ज़ॉम्बी हैं, जो गोदी मीडिया का अभियान चला रहे हैं। अलबत्ता देश में एक नया माहौल ज़रूर बना दिया है। वो अतीक अहमद माफिया था, गुंडा बदमाश था, कानून हमारा सक्षम था उसे फांसी के तख्ते पे ले जाने के लिए, लेकिन एनकाउंटर को, पुलिस अभिरक्षा में कत्ल को सेलिब्रेट करते हुए पाए जा रहे हैं ज़ॉम्बी एंकर्स। अब नई शगुफा दिखाने जा रहा हूं आपको, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मोहम्मद आसिफ खान साहब हैं, उन्होंने लिखा ब्लड थ्रस्टी, खून के प्यासे लोग, इंडियन मीडिया नीड्स मोर ब्लड, और ज्यादा ब्लड चाहते हैं। किस बात पे चाहते हैं? जी न्यूज ने छापा, इसे छी न्यूज भी कहते हैं लोग अक्सर। लिस्ट है तैयार, अब की बार मुख्तार। इन्होंने कोई तुकबंदी वाला बंदा भी रखा हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि शायर तो होगा नहीं, कुछ तुकबंदी जो लगा देता है, इस तरह का कोई बंदा रखा है। लिखते हैं लिस्ट है तैयार, अब की बार मुख्तार। एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ मुख्तार अंसारी हैं, नीचे वो अपनी कर्कश आवाज निकालने वाली कोई एंकर नहीं है। मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की बात। मैं आपको सन 90 और 2000 के बीच की बात बता रहा हूँ। एक अखबार वहाँ निकलता था, शानदेह दैनिक, शानदेह टाइम्स था वो, उसका नाम था चिंगारी। हम बहुत छोटे थे, बड़े चाव से हम पढ़ा करते थे उसे, जब हम कभी जाते थे वहाँ। उस चिंगारी की खास बात ये थी दर्शकों, उस पेपर की, हो सकता है वो मिल जाए गूगल पर, कि उसकी कोई भी खबर तुकबंदी के बिना नहीं होती थी। जैसे उन्होंने लिखा ना, अब की बार लिस्ट है तैयार, अब की बार है मुख्तार, तो वो बिल्कुल ऐसे लिखता था, जा रहा था आ गया बस के नीचे, मतलब इसी तरह की वो तुकबंदी जोड़ता था। बड़ी हंसी आती थी, लेकिन पता नहीं था कि पैंट कमीज पत्ते बांधते बांधते इंसान जब कोट पैंट पहनने लगा तो लग ही रहा था चांद पे जाने वाला है, लेकिन वो तो वापस पहुंच रहा है। एक सीन और देखिएगा, जो मेन सीन है, जो मुझे दिखाना था आपको। अतीक तो गया, अब तेरा क्या होगा शाइस्ता। ये चैनल 18 की खबर है, अब तेरा क्या होगा शाइस्ता। आप कहेंगे मैं खबर सुना रहा हूँ, मुझे बचपन की बात याद आ जाती है। मेरा रंग भी थोड़ा सांवला है, मेरे बहुत से खानदान के लोग, दोस्त कहते थे, अब तेरा क्या होगा कालिया। शोले फिल्म आई थी, उसके अंदर गब्बर सिंह ने वो डायलॉग बोला था, तो जितने भी सांवले लोग थे उनकी दिक्कत आ गई थी। शोले 75 में आई थी, 1975 में जीपी सिप्पी, रमेश सिप्पी ने बनाई थी, और उस वक्त वो 1975 नंबर की ही एक मर्सिडीज गाड़ी भी लाए थे, ब्लॉकबस्टर थी। मुझे याद आ जाती इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने वो 1975, 25 और 23, कितने साल हो गए साहब? 48 साल हो गए। 48 साल पुराना डायलॉग आज के कोट पैंट पहने हुए ज़ॉम्बी एंकर ने बनवाया कि अतीक तो गया, अब तेरा क्या होगा शाइस्ता। अतीक अगर गया है, गुंडा गया, माफिया गया, उस पर हम सहमत हो सकते हैं, और वो था भी इस प्रकार का जैसा कि खबरें बताती हैं, लेकिन वो लोकतंत्र का जनाजा था, विपक्ष के नेता कहना है। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती तो ये थी कि कानून के सामने से बोना बना के फांसी के फंदे पर चलाया जाता भाई। लेकिन तुम्हारे 3 गुंडे निकल करके आए, किसी दल से जुड़े हुए हैं, घरों के ऊपर छत नहीं है, माफिया बनने की बात आई। इलाहाबाद की, प्रयागराज की धरती पे IAS और PCS का सपना सजोने वाले लोग वह माफिया बनना चाहते थे। पुलिस ने तर्क ये दिया है उनमें, अरे इनमें कोई फर्क ज्यादा नहीं है दर्शकों। ये जो कह रहा है ना, अब तेरा क्या होगा शाइस्ता, उसका बेटा मारा गया, उसका हस्बैंड मारा गया, उसका देवर मारा गया, पूरे घर पे बुलडोजर चला दिया गया, वो जुर्म था। लेकिन महिला के एतबार से आप सोचिए, अगर वो मुजरिम है, वो चार्जशीटेड है, उसके अंदर उसका नाम है, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन तू कौन सा सरकारी वकील है भाई, अब तेरा क्या होगा शाइस्ता। और मुख्तार अंसारी का भाई जो वो सांसद है, अभी उसका कल बयान देख रहा था मैं, उसने भी वो खुलासे किए दर्शकों। अतीक अहमद अगर गुंडा था, माफिया था, तो सांसद भी तो था, 5 बार का विधायक भी तो था,
इंडिपेंडेंट चुना जाने वाला बंदा था, निर्दलीय भी। पुलिस अभिरक्षा में मार देना, उसके परिवार का इसका तरह ड्रामा करना, ये गोदी मीडिया का काम है। और गोदी मीडिया ने ही दर्शकों पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन के पैर फुला रखे थे। जब इसको साबरमती से लाया जा रहा था तो मैंने ये देखा कि एक ट्रक में जो पुलिस वाला ड्राइवर था, उसने किसी मीडिया कर्मी से कहा कि तुम हमारा एक्सीडेंट कराओगे। देश का सबसे बड़ा मीडिया, घटिया मीडिया, अतीक अहमद के पेशाब की धार पर कैमरा रखे हुए था। मतलब इससे डूब मरने का मकाम कोई नहीं है। आमिर खान ने जो फिल्म बनवाई थी, वो क्या नाम था उसका, मैं भूल गया उसका नाम, जिसमें हत्ता था, वो निहत्ता के नाम था उसका। तो उस फिल्म के अंदर क्या दिखाया था दर्शकों, एक बंदे के मरने की खबर, और एक बड़ा पत्रकार जो बड़े चैनल का था, वो उसकी पॉटी को बताता कि लगता यहां से गया था वो। मुझे वो टाइम याद आ गया। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ये पढ़ लिख करके, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदी ज़्यादा अच्छी पढ़ा है, पूरब के ज़्यादा तो अंकर्स हैं। वहाँ बिजली का संकट तो था ही, आपको याद है, तो रात में शायद नींद नहीं आती होगी, तो सुबह को सत्य कथा और हिंदी अखबार ये तमाम पढ़ते होंगे। ये तो हिंदी बड़ी अच्छी है इनकी। अर्थव्यवस्था पर बयान नहीं देते ये, ना इनके बस की। नासा पे, इसरो पे 2 लाइनें आप इनसे कहलवा कर देख लीजिए। बिजनेस की बात नहीं आती इनकी समझ में। वहां एनडीटीवी भी अनिंदो चक्रवर्ती को लेकर के आता है, पूरब से निकल आए, कोई बुराई नहीं है, पूरब भी देश का हिस्सा है, लेकिन इन बातों पे इनका दिमाग लगा, राजनीति पे पकड़ हो गई, कुछ हिंदी के शब्द भी याद हो गए, और वही बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। अपना पर्सनली कोई तजुर्बा नहीं है, और पैसे की चमक देख करके चाटुकार बन गए। और तस्वीरें कैसी कैसी बनी है दर्शकों, सत्ता का पैर है, जूता है, और इनकी इतनी जबानें निकली हुई हैं, ये चाटुकार बताए जा रहे हैं। इतनी बेइज्जती सड़कों पर जितनी पत्रकारों की होती है, मैं आपको सच बता रहा हूं, कुत्ते की भी नहीं होती। थानों के बाहर चले जाइए, छुट भैया पत्रकार वहां 2-2 हजार रुपए पर थानेदार से सेटिंग करने की जुगत बढ़ाए होते हैं। बड़ा वाला नवीन जिंदल को कर रहा है, वो 100 करोड़ रुपए मांग रहा था, तिहाड़ वाला, आपको याद होगा, खुलेआम देकर। उसके बाद बेगैरती देखिए जी न्यूज की, एक जमाने तक देश का डीएनए करने की इजाजत दी उसको, तिहाड़ी को, जो खुलेआम पैसा मांग रहा था, मतलब खुलेआम। और हैरत यह, आप भी उसे सुनते हैं बड़े ध्यान से, बड़े चाव से सुनते हैं। आज तक पे प्रोग्राम लाता ब्लैक एंड व्हाइट, हर एक प्रोग्राम को ब्लैक एंड व्हाइट करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता का व्हाइट पोर्शन दिखाता आपको। दिल्ली की जनता को कहता कि फ्री के खाने की आदत हो गई इनको। मुझे चुनाव हारे थे अभी, नगर निगम के चुनाव। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।